नमस्कार बच्चों। अच्छा बच्चों, आपने सिकंदर का नाम तो सुना होगा। सिकंदर जो विश्व विजेता था। सिकंदर जो यूनान का राजा, इसका जन्म मकदूनिया में हुआ था और जिसने 326 ईसा पूर्व हमारे भारत पर भी आक्रमण किया था। और भारत पर जब उसने आक्रमण किया तो सीमा पर उसकी मुठभेड़ हुई हमारे यहाँ के एक बहुत स्वाभिमानी राजा पोरस से। कहानी सुनी होगी आपने कि राजा पोरस जब सिकंदर से हार गए तो सिकंदर ने उनको गिरफ्तार करके अपने पास बुलवाया और पूछा, बताइए तुम्हारे साथ कैसा सलूक करूं। सिकंदर को यह आशा थी कि शायद राजा पोरस उनसे अपने प्राणों की भीख मांगेगा, लेकिन उसकी आशा के विपरीत राजा पोरस ने उसका जवाब दिया जैसा एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। सिकंदर तो हतप्रभ रह गया ऐसे स्वाभिमानी व्यक्ति को देखकर। उसे मिल गया था अंदाज कि भारत के लोग कैसे होते हैं, कितने स्वाभिमानी होते हैं। वो आगे बढ़ता भारत के पहले सिकंदर बीमार हो जाता है, और जब वो बीमार हो जाता है तो उसकी बीमारी कैसे ठीक होती है, उसी बीमारी पर आज की कहानी केंद्रित है। सिकंदर और कौवा। कहानीकार हैं विजयदान देथा। विजयदान देथा ने इतिहास से ये तथ्य तो उठाया है कि सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया और सिकंदर इस तरीके से यहाँ बीमार हुआ और यहाँ किसी वैद्य ने उसका इलाज किया, लेकिन अपनी पूरी कल्पना शक्ति से इस तथ्य को उन्होंने बड़ा कलात्मक रूप से हमारे सामने कहानी के रूप में प्रस्तुत कर दिया है और एक बड़ा भारी संदेश हमारे सामने रखा है कि जीवन का सौंदर्य क्या है, मृत्यु क्या है, अमरता क्यों चाहिए। ये सारे प्रश्न इस कहानी के माध्यम से विजयदान देथा ने हमारे सामने रखे हैं। विजयदान देथा बड़े ही सामर्थ्यवान लेखक है। विज्जी के नाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा राजस्थान की लोक कथाओं को संग्रहित करके उन्होंने बातारी फुलवारी 13 खंडों में प्रकाशित करवाई। यदि आपको याद हो तो आपने एक मूवी देखी होगी पहेली, रानी मुखर्जी और शाहरुख खान की। उन्हीं की कहानी दुविधा पर ये मूवी बनाई गई थी। इसके अलावा भी उनकी कई और ऐसी कहानियां हैं जो लोक में बहुत ही प्रसिद्ध रही। शिक्षित हो या अशिक्षित व्यक्ति, सभी विजयदान देथा की कहानियों के दीवाने थे। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूं, सिकंदर और कौवा। होता क्या है बेटा कि सिकंदर बहुत बीमार हो जाता है और इतना ज्यादा बीमार हो जाता है कि विश्व विजेता सिकंदर लाचार होकर बिस्तर पर पड़ जाता है और उसको अपनी इस लाचारी पर, इस व्यवस्था पर बड़ी झंझलाहट आती है, क्योंकि वो तो हमेशा गतिशील और युद्ध करने वाला और आगे बढ़ने वाला साहसी और बहादुर व्यक्ति है, और एक बीमारी ने उसको लाचार करके बिस्तर पर पटक दिया। वो वहां से ना उठ पाता है, ना चल पाता है, अपने काम भी वो खुद नहीं कर पाता है। वो बड़ा परेशान रहता है। बहुत तेज उसको खांसी आ रही है, उसको बुखार चढ़ा हुआ है और खांसी आ रही है और खांसी में कफ आ रहा है, लेकिन उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो उठे और कफ को थूक दे। और फिर राजा है भाई, जैसे वो खांसता है तो एक अपना जो उसका यंत्र होता है उसको बजाता है टकोरे को, और उसकी टकोरे की आवाज सुनकर एक सैनिक अंदर आता है और उस सैनिक पर सिकंदर, चूंकि तानाशाह है, हम देखते हैं कि सिकंदर एक क्रूर, नृशंस और तानाशाह शासक है, तो वो सैनिक पर एकदम गुस्सा उठता है कि मैं कितने दिन हो गए मैं बीमार पड़ा हूँ और सारे यूनानी डॉक्टर फेल हो चुके हैं, किसी की दवाई मेरे ऊपर कारगर नहीं कर रही है, सब निकम्मे हैं, और जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो इन सारे यूनानी जो डॉक्टर हैं उन सबको कत्ल करवा दूंगा। उसको इतने में कफ आता है और सैनिक एक चांदी की जो कटोरी सी है उससे उसका थुकवाता है और एक तरफ रख के उसके हाथ और मुंह साफ करता है। कहता है कि यूनानी डॉक्टर तो फेल हो गए और मैं तुमको आदेश देता हूँ कि तुम जाओ और पंजाब का कोना कोना छान मारो यहाँ भारत का, और कोई एक योग्य वैद्य ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि जो सिकंदर है उसे भारत की जानकारी तो है। अरस्तु उसके गुरु थे और उसने पढ़ा था कि भारत एक बहुत ही समृद्ध और विश्व गुरु जैसा एक राज्य देश है। तो कहता कि यहाँ का कोई वैद्य ढूंढ के लाओ, वो मेरा इलाज करेंगे। तो ठीक है, वो सैनिक चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो सैनिक लौट कर आता है तो सिकंदर उससे पूछता है कि मैंने आपको आदेश दिया था ना कि पंजाब का कोना कोना ढूंढ मारो भारत का और मुझे कोई योग्य वैद्य लाके हो। तो सैनिक कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं पड़ी उस बात की, हमारे यहाँ
यहाँ पर छावनी में एक ऐसे भारत के वैद्य पधार चुके हैं। बोले पधार चुके हैं तो उन्हें अंदर बुलाइए, बाहर क्यों खड़े हैं वो? बोले आपकी आज्ञा लेने आए। उनके मूर्ख हो क्या, मेरी आज्ञा की क्या जरूरत है, मुझे कितनी आवश्यकता है एक योग्य और सफल वैद्य की, आप तुरंत उस वैद्य को बुला के लाओ। ये आवाज बाहर वैद्य जी सुन रहे होते हैं, तो वैद्य जी बिना बुलाए अंदर सिकंदर के कमरे में आ जाते हैं। और सिकंदर उनके व्यक्तित्व को देखकर एकदम प्रभावित हो जाता है। वो तो उनको देखते ही उसे लगता है जैसे उसके गुरु साक्षात अरस्तु उनके सामने आ गया हो, या यूनान का कोई देवता उनके सामने आ गया हो। कि वैद्य जी का जो लंबा चौड़ा एकदम शरीर पुष्ट और बलिष्ठ, साथ में गोर वर्ण और आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा और आंखों में चमक, उसे देखते ही सिकंदर का जो घमंड था, सिकंदर का जो आक्रोश था, जो क्रोध था, जो भय था, वो काफी कम हो जाता है और वो वैद्य से बहुत प्रभावित हो जाता है। और प्रभावित होकर बहुत ही उसके मन में मतलब एक विनम्रता का और एक श्रद्धा का भाव वैद्य जी के प्रति उभरने लगता है। और वो बड़े विश्वास के साथ अपना हाथ वैद्य जी की तरफ बढ़ाता है कि आप मेरी नब्ज को देखिए। वैद्य जी कहते हैं नब्ज देखने की आवश्यकता नहीं है मुझे, मैं तुम्हारी शक्ल देख के तुम्हारे मर्ज को पहचान गया हूँ और मैं तुम्हारा उस इलाज को कर सकता हूँ। तो सिकंदर को बड़ा आश्चर्य होता है कि यार ये तो बड़ा पहुंचा हुआ वैद्य लग रहा है, इसको तो नब्ज देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी और मेरे यूनानी डॉक्टर तो सारे फेल हो गए। तो उसका जो श्रद्धा और विश्वास और आस्था होती है वो वैद्य के प्रति और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे मर्ज को पहचान चुका हूँ, मैं तुम्हारे मर्ज को ठीक कर दूंगा, लेकिन बात यह है कि जो तुमने व्रत परहेजी कर रखी है ना, वो सारी व्रत परहेजी अब तुमको बंद करनी पड़ेगी और जो दवा मैं दूंगा वो दवा पीनी पड़ेगी और वैसे ही पीनी पड़ेगी और जो मैं कहूँगा वही आपको भोजन खाना है, भोजन में उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं खाना है, तब तो फिर मैं आपका इलाज करूँगा, अन्यथा मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। और यदि आपने ये व्रत परहेजी करी तो जो आपकी बीमारी है वो वापस उभर के आ जाएगी और मैं उसका कोई मतलब गारंटी नहीं देता। एकदम वो जो सिकंदर होता है वो एकदम घबरा जाता है कि हाँ कोई ज़्यादा बीमार हो जाऊंगा, एकदम घबरा जाता है कि क्या खतरा, आप कह रहे हो खतरा, क्या खतरा है? क्योंकि जो सिकंदर है ना उसने बहुत लोगों को मौत के घाट उतारा होता है, तो उसे खुद को मौत से बड़ा डर लगता है। वो मतलब सोचना भी नहीं चाहता मौत पर, वो सोचना भी नहीं चाहता। सिकंदर क्या है, हम सब लोगों की भी ये नेचर है, हम लोग भी जिंदगी जीते रहते हैं और जो चीज़ अटल है, जो आनी ही है मौत, उस पर हम बात करना नहीं चाहते। यदि कोई मृत्यु पर बात करे तो हम तुरंत उसको बंद कर देते हैं, चुप कर देते हैं, अरे यार रहने दे यार, मौत की बात मत करो। जबकि मौत एक ऐसी चीज है जो आनी ही आनी है, लेकिन उस मौत से हम डरते हैं। सिकंदर को भी मौत से बड़ा खतरा था, बड़ा डर सा लग रहा था, मतलब एक उसके मन में एक आशंका, एक भय बैठी हुई थी। तो वो कहता खतरा, कैसा खतरा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं आप ठीक हो जाएंगे, आपकी जो बीमारी है वो मैं समझ गया हूँ और आपको मियादी बुखार है और मैं आपके लिए दवाई बना दूंगा और आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि आप मेरी बातें मानें। तो अब मरता क्या ना करता। एक तो सिकंदर वैसे ही उन वैद्य से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और दूसरे उसके पास कोई और चारा नहीं था, तो वो वैद्य की बात से सहमत हो जाता और कहता कि ठीक है, आप जैसे आप कहोगे मैं उसी तरीके से करूँगा और आप तो मेरा इलाज शुरू कीजिए। वैद्य उसका इलाज शुरू करते हैं। वैद्य कहते हैं वैसे तो मेरे पास काफ़ी सारी जड़ी बूटियां हैं, पर एक आपकी बीमारी को देखते हुए मुझे खास प्रकार की एक जड़ी बूटी है जो जंगल से लेके आनी है, उसके लिए मुझे जंगल जाना पड़ेगा। तो वो जंगल जाते हैं, जंगल से जाके जड़ी बूटी लेकर आते हैं और जड़ी बूटी लाकर उसको उबाल के और उसकी दवा बनाते हैं। दवा वो वैद्य बनाते हैं। उसी समय वो सिकंदर को एक बात कहते हैं कि मैं जो आपको दवा दूंगा ना, इस दवा का कुछ ऐसा असर आपके ऊपर होगा करीबन 50 घड़ी, यानी कि लगभग 2 दिन तक आपको बहुत ही कष्ट होगा, आपके शरीर में बड़ा दर्द होगा, जलन होगी, आप बहुत ही अशांत फील करेंगे अपने आप को, बहुत पीड़ा आपको सहनी पड़ेगी। लेकिन यदि आपने वो पीड़ा सह ली तो फिर 48 घंटे के बाद, मतलब 2 दिन के बाद लगभग आप स्वस्थ होने लग जाएंगे और आपको स्वास्थ्य लाभ हो जाएगा। तो ठीक है, सिकंदर को इस बात को समझ लेता है और मान लेता है और वैद्य वो दवा बना के और सिकंदर को वो दवा एक सीपी में भर के पिलाने के वाले होते। इतने में ही जो सैनिक होता है वो रोक देता, रुक जाइए, पहले आपको ये दवा खुद पीनी पड़ेगी। वैद्य उसकी शक्ल देखने लग जाता है, बोला हमारे राज परिवार का यही नियम है, राजा को कोई भी चीज़ दी जाती है तो पहले बनाने वाले को चाखनी पड़ती है। सिकंदर भी समझ जाता है कि सैनिक इस तरह क्यों कहता है, तो सिकंदर वैद्य को कहते हैं भाई वो इसलिए कह रहा है क्योंकि कहीं कोई दुश्मन राजा को जहर ना दे दे, तो ये परिपाटी बना रखी है कि राजा जो भी खाएगा पहले उस चीज़ को चखना पड़ेगा परोसने वाले को, बनाने वाले को, जिससे कि राजा को तसल्ली हो जाए कि इसमें कोई जहर वगैरह नहीं मिला हुआ। और ये हमारे पुराने जो राज दरबार राज परिवार हुआ करते थे, उन राजाओं के साथ यहाँ ये वाली चीज़ चलती रहती थी।
लेकिन यहाँ सिकंदर को वैद्य पे बहुत भरोसा है, बहुत श्रद्धा उसकी उत्पन्न हो गई है, वो उनके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित है और साथ ही वो उनकी इस बात से बड़ा प्रभावित है कि जब सिकंदर उनसे पूछता है कि आप मेरा इलाज क्यों करना चाह रहे हैं, जबकि मैंने तो आपके देश पे आक्रमण किया है और कत्लेआम किया है, बहुत लोगों को मारा है मैंने, फिर भी आप मेरा इलाज करने आ गए। तो जो वैद्य होते हैं वो बहुत ही अच्छी सी बात उसको कहते हैं कि देखिए देश प्रेम और देश के प्रति मेरी निष्ठा एक अलग चीज़ है और जो मेरा व्यवसाय है उसके प्रति मेरा कर्तव्य है अलग चीज़ है और इन दोनों को मैं अलग-अलग रखता हूँ, इन दोनों को मैं मिलाता नहीं हूँ। इन दोनों को मिलाने से बड़ा झमेला पैदा होता है और हकीकत है बेटा, हम अपने जीवन में यदि वास्तव में अपनी व्यावसायिक ज़िंदगी को और अपनी निजी ज़िंदगी को, कर्तव्य को अलग ना रखें तो वाक़ई जितने ये कष्ट पैदा होते हैं वो तभी पैदा होते हैं। तो सिकंदर उनकी इस बात से बड़ा प्रभावित हो जाता है और उनको विश्वास हो जाता है कि वैद्य मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेगा और वो वैद्य की जो दवाई होती है वो पी लेते हैं। और जब वैद्य उनको दवाई पिला रहे होते हैं तो सिकंदर को अपनी माँ की याद आ जाती है कि माँ भी मेरे को बचपन में इसी तरीके से खाना खिलाया करती थी, इसी तरीके से खिलाया पिलाया करती थी। मतलब कहने का मतलब ये है कि लेखक यहाँ ये कहना चाह रहा है कि सिकंदर भी अंदर से एक अच्छा इंसान है, बाह्य परिस्थितियों ने उसको क्रूर बना दिया था, उसके पिता की हत्या हो गई थी और उनका बदला लेने और अपनी राजनीतिक स्थिति में देखते हुए वो राजनीतिक चक्रव्यूह में ऐसा फंस गया था कि वो काफ़ी नृशंस और तानाशाह व्यक्ति बन गया था, लेकिन अंदर से वो एक अच्छा व्यक्ति था और अच्छाई की कदर करता था। देखो ये उदाहरण हम पहले भी देख चुके हैं। राजा पोरस के साथ भी उसने अच्छा व्यवहार किया क्योंकि वो वाकई एक बहादुर व्यक्ति है और जो बहादुर व्यक्ति होता है ना वो दूसरे की बहादुरी, दूसरे की अच्छाई की कदर करता है। तो सिकंदर ने जो वैद्य जी थे उन पर काफ़ी श्रद्धा और आस्था व्यक्त की और उनसे वो दवाई उसने पी ली। अब जैसा कि वैद्य ने कहा था कि दवाई का असर ऐसा होगा, काफ़ी आपके शरीर में दर्द होगा, पीड़ा पहुंचेगी और जलन होगी, बहुत ज़्यादा आप दुख पाएंगे, लेकिन आप हिम्मत से वो जो कष्ट है, वो समय है, उसको निकाल लेना, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे। तो यही होता है कि वो दवाई पीते हैं और सिकंदर बहुत तड़फ रहा होता है, उसके शरीर पीड़ा से बहुत ज़्यादा परेशान होता है, लेकिन वो उसको वैद्य की बात याद आती है और वो उस पीड़ा को सहता रहता है और इस तरीके से 50 घंटे निकल जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं और फिर सिकंदर को धीरे धीरे आराम होने लग जाता है। सिकंदर को अब पूरी तरीके से वो स्वस्थ हो जाता है। जब वो स्वस्थ हो जाता है तो स्वस्थ होने के बाद उसे अब ये कीमत समझ में आती है कि वास्तव में एक स्वस्थ जीवन का की क्या वैल्यू है और जब व्यक्ति अस्वस्थ होता है तो वो कितनी पीड़ा सहता है। ये सारी बातें उसको समझ में आती हैं। एक दिन वो वैद्य से पूछ रहा होता है कि वैद्य जी एक बात बताइए कि यदि क्या आप मेरा उपचार नहीं करते तो क्या मैं मर जाता? और वैद्य तो वो जो घमंडी और अहंकारी राजा था उसको कोई सबक देना चाहते थे, शिक्षा देना चाहते थे और वो इंतजार में थे कि सिकंदर कोई ऐसा प्रश्न पूछे तो मैं उसको समझाऊं कि वास्तव में ज़िंदगी क्या है, मौत क्या है, जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, कर्म कैसे करने चाहिए, मैं कुछ इसको इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से समझाऊंगा। तो वो कहते नहीं नहीं, तुम अभी नहीं मरते अभी तो तुम्हारी उम्र शेष है, तुम नहीं मरते अभी। एक्चुअली यहाँ पर वैद्य ये भी बताना चाह रहा है कि जिसकी जितनी उम्र है उसको वो उम्र तो भोगनी ही पड़ेगी। उसके पहले वो चाहे कुछ भी अनहोनी, मतलब कैसी भी बीमारी हो जाए, अनहोनी हो जाए, वो कैसे ना कैसे किसी ना किसी बहाने से बच ही जाएगा, क्योंकि मौत से पहले मौत नहीं आती है। इस तरीके से वो सिकंदर को थोड़ा समझाना चाहते हैं। तो कहते हैं अच्छा कितनी, मेरी उम्र कितनी शेष है? तो वो कहते हैं अभी आपकी उम्र शेष है, लेकिन आप क्यों जानना चाहते हैं? नहीं नहीं, मुझे बताइए मेरी कितनी उम्र शेष है। तो वैद्य ने कहा कि देखो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई रंक हो, किसी को भी अपनी उम्र के बारे में पता नहीं होना चाहिए। बोले क्यों नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं जिंदा ना रहूं और ये दुनिया जिंदा रहे। मतलब मैं, क्योंकि वो जो सिकंदर है वो बहुत ही तानाशाह व्यक्ति है, वो कहता है कि मैं तो इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि ये सारे बाशिंदे जिंदा रहें और मैं मर जाऊं। ऐसा हो नहीं सकता, मतलब मैं नहीं रहूंगा तो ये दुनिया भी नहीं रहेगी। तो वैद्य ने कहा ऐसा नहीं होता है, कोई भी मर जाते हैं, दुनिया में बड़े बड़े लोग आए हैं, बड़े बड़े महापुरुष आए हैं और ऐसा थोड़ी होता है। चले वो चले जाते हैं, लेकिन दुनिया तो फिर भी चलती रहती है। कोई ऐसे थोड़ी है कि एक व्यक्ति के यदि चला जाता है तो जीवन खत्म हो जाता है या दुनिया खत्म हो जाती है। दुनिया तो चलती रहती है, उसका अपना एक तरीका है, उस तरीके से वो चलती रहती है, इसकी प्रक्रिया है। तो कहते तुम्हारे पिता भी तो देखो मर गए ना, अब तुम्हारे पिता मर गए तो क्या दुनिया खत्म हो गई? दुनिया तो चलती रही, तुम राजा बन गए। बोले नहीं नहीं, मेरे पिता की तो हत्या हुई थी। तो वैद्य जी कहते हैं हत्या हुई थी वो ठीक है, मौत कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती है। तुम्हारे पिता की हत्या हुई थी, तुम्हारा किसी और कारण से तुम्हारी मौत हो जाएगी, और हर आदमी की मौत होती है, कोई ना कोई बहाना मौत ढूंढ लेती है,
तो सिकंदर कहता मैं ऐसा कोई बहाना छोड़ूंगा ही नहीं, मैं उसे कोई बहाना ढूंढने ही नहीं दूंगा, मैं मरना ही नहीं चाहता, मैं अमर होना चाहता हूँ। और वो वैद्य जी के पीछे पड़ जाता कि वैद्य जी आप तो इतने अच्छे वैद्य हैं, आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए कि मैं अमर हो जाऊँ, मौत मुझे आए ही ना। मैंने इतनी मेहनत से इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया है, मेरे पास इतने सोना चांदी इतना सब कुछ है, मैं उसको भोगना चाहता हूँ। कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, हर इंसान मरता है, मैं भी मरूंगा। बोले हाँ तुम मरते हो, तुम्हारे पास क्या है, तुम यदि जीना भी चाहोगे तो क्यों जियोगे, क्या भोगने के लिए जियोगे, तुम्हारे पास है क्या। मेरे पास तो भोगने के लिए राजपाट है, हीरे मोती जवाहरात सारे सुख संपत्ति मेरे पास है, मेरे पास दास दासियां राज्य बड़ा इतना बड़ा साम्राज्य है, मैं उसको भोगूंगा, मैं क्यों मरूं, मैं नहीं मरना चाहता, मैं अमर होना चाहता हूँ, आप मुझे कोई अमर होने का उपाय बताइए। अब वैद्य जी को समझ में आ जाता है कि उसको समझाने से बात समझ में नहीं आएगी, तो वो अपने तरीके से उसको समझाना चाहते हैं। और यहाँ लेखक हमको अपनी कथा शैली के माध्यम से, जो हमारी लोक कथाएं हैं उस शैली के माध्यम से अपनी कथा को आगे बढ़ाते हुए लेके जा रहा है। तो वो सिकंदर से कहते हैं कि ठीक है मैं आपको अमर होने का राज बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उस राज को आप किसी को भी बताएंगे नहीं। सिकंदर बड़ा खुश हो जाता है, कहता नहीं नहीं मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, मैं उस राज को अपने तक ही सीमित रखूंगा, यानी यहाँ तक कि मैं अपनी प्रिय पत्नी और मेरे जो प्रिय सेनापति हैं मैं किसी को भी उस राज को नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताइए कि मैं अमर कैसे हूँ। तो वैद्य जी उसको कहते हैं कि ठीक है मैं तुमको बताता हूँ, देखो ऐसा करना कि इस जंगल से पार जाना, जंगल के पार आप जाओगे तो आपको एक गुफा मिलेगी, उस गुफा के ऊपर एक बहुत भारी चट्टान से उसका मुंह बंद किया हुआ है, आप उस चट्टान को हटाना, आप तो हटा नहीं पाओगे बहुत भारी चट्टान है, आप ऐसा करना 21 सैनिक अपने साथ ले जाना, वो सैनिक उस चट्टान को हटा देंगे। अब जब चट्टान हट जाएगी और गुफा का मुंह खुल जाएगा तो उस गुफा के अंदर आपको अकेले जाना है, वहां आप ना किसी सैनिक को अपने साथ ले जा सकते हो और ना कोई अस्त्र शस्त्र अपने साथ लेके जाओगे। अंदर जाना, अंदर जाके आपको एक तालाब मिलेगा, वहां झरना होगा, झरने का पानी, झरने में से पानी झर रहा होगा और वो पानी से तालाब भरा हुआ होगा, आप उस तालाब में से पानी को पी लेना और आप अमर हो जाओगे। सिकंदर बड़ा खुश हो जाता, बोले ये कौन सी बड़ी बात है, मैं तो इतने बड़े बड़े राज्य जीते, इतने बड़े बड़े काम किए, ये तो बहुत मामूली सा काम है, मैं इस काम को कर लूंगा। और वैद्य जी ये सब कुछ बता के उसको डेट भी बता देते हैं कि भाई आप ऐसा करना कि इसी शुक्ल पक्ष की नवमी को जाना और ये वाला काम करके आना, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो तुम चाहते हो वो जाएगी। और मन ही मन वैद्य जी कहते हैं कि भगवान इसको सुमति देना, इसको थोड़ा सा अकल आए कि इंसान को अमर होना, इंसान के लिए मतलब जिंदगी के सौंदर्य को जीना है, और मौत भी जिंदगी के सौंदर्य में एक हिस्सा जोड़ती है, जिंदगी को सुंदर बनाने में मौत भी बहुत खूबसूरत होती है। तो मौत से इस तरह हमें भागना और डरना नहीं है। एक्चुअली में कहानीकार हमको इस कहानी में मौत का जो दर्शन है वो समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में मौत है क्या, और मौत ऐसी त्याज्य और इतनी डरने वाली चीज नहीं है। और हमारे यहाँ तो है कि मौत क्या है, मौत केवल कपड़े बदलने जैसा है, जैसे जब हमारे कपड़े फट जाते हैं और हम दूसरे कपड़े बदल लेते हैं, जस्ट लाइक जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो हमारी आत्मा होती है वो शरीर को बदल लेती है। वो इस दर्शन को सिकंदर को सिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं, और हमको भी इस कहानी के माध्यम से इसी दर्शन को समझाना चाहते हैं कि हमेशा हमें अमर होने की बात नहीं करनी है, उल्टा हमें जिंदगी ऐसे जीनी है कि हम अपने कर्मों के माध्यम से ही अमर हो जाए। ये कहकर और जो वैद्य जी होते हैं वो उसको समझा के और चले जाते हैं, कहते हैं मैं तो बस अब यहाँ से जाऊँगा और मैं तो समाधि ले लूँगा। तो राजा अपने सैनिकों के साथ तैयार होकर और जाता है जंगल से गुजरता हुआ पहुंचता है, एक गुफा दिखती है। वो कहते हैं वैद्य ने बात तो सही कही थी, गुफा है, गुफा के मुंह पे बहुत बड़ी चट्टान लगी हुई है, उसके सैनिक सब मिलकर बड़ी मुश्किल से उस चट्टान को हटाते हैं, गुफा का मुंह खुल जाता है। और जब गुफा का मुंह खुल जाता है वो अंदर सिकंदर को अकेले अंदर जाना है। तो जैसे वो अंदर जाने को होता है तो उसके मन में एक दुर्विचार आता है, एक भावना आती है, और कहते हैं ना जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी। तो उसको ऐसा लगता है अरे कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये राजा पोरस की चाल हो और उसने वैद्य को सिखा दिया हो, और वैद्य ने ये कहानी बना के मुझे बता दी और मैं इसमें जाऊंगा गुफा के अंदर और निशस्त्र होऊंगा मैं और निहत्था होऊंगा, और कोई ऊपर राजा पोरस के जो सैनिक होंगे अंदर छिपे बैठे होंगे, कहीं वो मुझे मारना दे। तो वो एक बार को ठिठक जाता है, लेकिन तुरंत उसको वैद्य का चेहरा याद आता है, वैद्य की बातें याद आती हैं, तो उसको लगता है कि नहीं वैद्य ऐसा नहीं कर सकता, वो इतना धोखेबाज और झूठा इंसान नहीं है, वो
वो सच्चा इंसान है, यदि मुझे मारना ही होता तो वो मेरे को बीमारी से ही ठीक क्यों करता। और वो वैद्य की बातें और जो आदर्श और जो मूल्य हैं वैद्य जी के, उनसे तो वो बहुत प्रभावित है। एक्चुअल में यहाँ पर लेखक भारतीय मूल्य और आदर्शों का वैद्य जी के माध्यम से हमको बता रहे हैं कि हमारे आदर्श क्या हैं। हम केवल अपने लिए नहीं जीते, हम केवल स्वार्थवश नहीं जीते, हम अपने कर्तव्य का किस तरीके से पालन करते हैं कि हम दुश्मन को भी जीवन दान देते हैं। और सिकंदर दुश्मन था इस देश का, लेकिन फिर भी वैद्य ने उनको भी जीवन दान दिया। तो इस तरीके की जो हमारे भारतीय मूल्य है, जो हमारी आदर्श संस्कृति है, उसका संदेश देना भी लेखक का एक उद्देश्य रहा है। तो तुरंत सिकंदर का जो मन होता है वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो वैद्य है वो बहुत ही सात्विक पुरुष थे और वो गलत काम या मेरे से झूठ नहीं बोल सकते। और वो गुफा में अंदर चल पड़ता है, अंदर चलता जाता है, अंदर चलता है, जाता है तो सामने उसको एक तालाब दिखाई देता है। और जैसे उसको तालाब दिखाई देता तो बिल्कुल वो समझ जाता है कि यार वैद्य ने बिल्कुल सही कहा था, उन्होंने कहा था कि ऐसा ही तालाब मिलेगा आपको। और सामने देखता तो एक झरना बह रहा होता है, झरने में से पानी झर के और तालाब में भर रहा होता है। और बस उसकी खुशी का कोई पारावार नहीं रहता, बहुत खुश है कि बस अब तो मौत मुझे कभी छू ही नहीं सकेगी, तालाब मेरे सामने है और इस जल को पीते ही मैं अमर हो जाने वाला हूँ। तो सिकंदर तुरंत क्या करता है कि फटाफट अपने हाथ से और पानी भरता है अपनी अंजलि में और पीने को होता है। जैसे ही वो पीने को होता है और ऊपर से काँव 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 करके आवाज़ आती है, एकदम ठिठक जाता है तो दिखता है ऊपर पेड़ पे एक काला कौवा बैठा हुआ है और वो काँव काँव कर रहा है और अपने काँव काँव में वो बोल रहा है। देखो ये कथा शैली है, तो कौवे से भी उन्होंने बुलवाया। और आपने देखा होगा कि हमारे जैसे आप रामचरितमानस में भी देखिए तो काकभूषणी से कई सारी कथाएं कहलवाई हैं, तो वही शैली का प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। तो कौवा जो होता है वो सिकंदर को रोक देता है कि तुम कौन हो प्राणी, क्यों इस जल का आचमन करना चाहते हो, और इस जल का आचमन बिल्कुल मना है और आप इस जल को पी नहीं सकते, और यदि आपने ये पानी पी लिया तो मैं तुमको यही भस्म कर दूंगा। अरे बाप रे, ये सुनते ही तो सिकंदर एकदम डर जाता है, क्योंकि उसको तो अपनी मौत से तो सबसे ज्यादा डर लगता है, वो मरना तो चाहता ही नहीं है। तो वो एकदम रुक जाता है और देखने लगता है कि ये कौन है, कौन मुझे धमका रहा है, मैं विश्व विजेता हूँ, क्या तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं विश्व विजेता सिकंदर हूँ, और मुझसे इस तरीके से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, कौन मुझे भस्म कर सकता है, कोई मुझे भस्म नहीं कर सकता है। तो कौवा कहता कि यदि तुम देखना चाहते हो तो तुम पानी पी के देखो, मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तो सिकंदर वही डर जाता है और रुक जाता है और उसकी कौवे की बात सुनने लगता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरी बिना इच्छा के, मेरी बिना मर्जी के, मेरे बिना आदेश के यदि तुमने ये पानी की एक बूंद भी चख ली तो मैं तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा, और मेरी अनुमति के बिना तुम ये जल नहीं पी सकते। और तो सिकंदर ने कहा कि ठीक है, ये बताइए आपकी अनुमति कैसे मिलेगी, क्या करना, क्या आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। सिकंदर कहता बताइए क्या काम करना है, मैं वो काम कर दूंगा। वो कहते हैं कि मैं मरना चाहता हूँ। सिकंदर उनकी बात सुन के एकदम चौंक जाता है, मरना चाहता है, मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं मरना नहीं चाहता, सदा अमर रहना चाहता हूँ, और मैं ये कह रहा है मैं मरना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं शताब्दियों से जिए जा रहा हूँ और मेरे पास राजपाट, और तुम देख रहे हो ना हीरे मोती जवाहरात सब चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। सिकंदर देखता है और चारों तरफ बिल्कुल ऐसे हीरे मोती सोना चांदी सब बिखरा पड़ा हुआ है, और कहता मैं ये सब का अकेला स्वामी हूँ और मैं बहुत संपन्नशाली हूँ, शताब्दी से मैं जिए जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ। कहता है कि जिंदगी का आनंद तो मृत्यु के संयोग के साथ ही है। वो जिंदगी भी क्या जिसमें कभी मृत्यु ना हो, हमेशा जो अमरता है वो तो इंसान के लिए एक मतलब मृत्यु विहीन जो जीवन है वो तो इंसान के लिए एक तरीके का अभिशाप है। तो मैं मरना चाहता हूँ, तो और सुन, मैं ना तेरी तलवार से मर सकता हूँ, तो ये तलवार है ना जिससे तूने लाखों लोगों को मारा है, ना मैं इस तलवार से मर सकता हूँ, ना मैं पानी में डूब के मर सकता हूँ, ना मैं आग में जल के मर सकता हूँ, ना मैं जहर से मर सकता हूँ, मैं किसी से भी नहीं मर सकता। भगवान चाहे मर जाए पर मैं नहीं मर सकता, क्योंकि मैं अमर हो गया हूँ। अब तू एक काम कर, यमराज के पास जा, और यमराज के पास जाके मेरी मौत का उपाय पूछ कर आ। यदि तू यमराज से मेरी मौत का उपाय पूछ कर आता और मुझे मौत दे देता है तो फिर तू आराम से इस पानी को पीना और अमर हो जाना। सिकंदर उसकी बात सुनकर वहीं ठहर जाता है और उसे जिंदगी का अर्थ समझ में आ जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि वास्तव में मृत्यु विहीन जिंदगी तो अभिशाप है। हम सारा राजपाट और सब भोगने के बाद एक बार तो ऐसा होता ही है कि एक ही एक वस्त्र पहने रहे हम तो हमेशा बोर नहीं हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आत्मा भी केवल एक ही शरीर में रहेगी
तो तंग हो जाती है। तो मैं आपको एक बात यहाँ और बताना चाहती हूँ बेटा कि इस कहानी में क्या सच्चाई है। हम देखते हैं कि जब हम अपना जीवन जी के काफ़ी वृद्ध हो जाते हैं, हमारी आँखें जवाब दे जाती हैं, हमारे कान जवाब दे जाते हैं, हमारे हाथ पैर नहीं चलते, हमारी सारी इंद्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं, हमारी कर्मेंद्रियाँ साथ नहीं देती, ज्ञानेंद्रियाँ खुद बुझ जाती हैं, तो इंसान खुद, तुमने कहते सुना होगा, मैंने तो कई बार बहुत बूढ़े लोगों को ये कहते सुना है, ये भगवान बस अब तू अपने पास ही बुला ले। तो वो मृत्यु मांगने लगते हैं क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी ली है, सारा राजपाट उन्होंने देख लिया है, उन्होंने ज़िंदगी के सुख सारे बसंत देख लिए हैं। बस अब ज़िंदगी का अंत आ गया, ज़िंदगी का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति करना। इस संसार की जो झंझट है, सांसारिक जो मोह माया है, उससे छूट कर और मोक्ष प्राप्त कर लेना। हमारे यहाँ ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं हमारे भारतीय साहित्य में। तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है कि हम अपने जीवन को भोग कर और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करें। और अप्रत्यक्ष रूप से वो वैद्य जी और कौवे के माध्यम से सिकंदर को ये सीख देने में कामयाब हो जाते हैं कि मृत्यु तो अटल है, जो सबको आनी ही आनी है। खास बात यह है कि हम उस मृत्यु का आलिंगन कितने सुख के साथ कर लें। यदि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म कर रहे होंगे ना, तो हम मृत्यु का आलिंगन भी बड़े हंसते हंसते कर जाएंगे। और अमर होने का मतलब ये नहीं है कि ये शरीर अमर हो जाए। अमर होने का मतलब है कि आपके कर्म अमर हो जाएं, आप अमर हो जाएं, मरने के बाद भी आप जिंदा रहें। और उसका तरीका सिर्फ एक ही है, आपके कर्म। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो आप मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे। देखिए एपीजे अब्दुल कलाम दुनिया में नहीं है, उनकी कोई औलाद भी नहीं है। देखिए स्वामी विवेकानंद दुनिया में नहीं है, उनकी तो कोई संतान भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम उन्हें याद करते हैं, हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में वो जिंदा है। तो यही सीख देना इस कहानी के माध्यम से लेखक हमको चाहता है। कैसी लगी बेटा आपको ये कहानी? और यदि आपको कहानी में कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। थैंक यू।